एक अफवाह है आपके बारे में और आरोप भी है उसका, बलात्कार का। इसके पीछे की रणनीति क्या? अगर आप भी बलात्कार और थी बिल्कुल आज तक हमारी बात ऊपर हवाई थी एफआईआर ने हमारे खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। आज तक किसी ने हम पे आरोप नहीं लगा। राजनीतिक लोग लगाते रहे, चिल्लाते रहे। आपको जब तक से के लिए पार्टी के लिए कामयाब किया तब सर आपको कैसा लगा था? क्योंकि आपने उस पार्टी की मुझे 30 साल काम किया था। भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद दे रही है कि उन्होंने हमें बुला करके और टिकट देकर हमारा सम्मान। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है सेंसर, ये उनके दिमाग में समझिए कि दो बार भरा ऐसे लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2027 में जो 2017 पे सीटें आई उससे बढ़ के सीटें लेके आई। राम गोपाल यादव के आप पार्टी में थे तब भी आपने विरोध किया है और अब तो आपने कहा कि दया आ गई है मुझ पर, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है उनके लिए, ये उन्हें समझना चाहिए। तो सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने जब पार्टी में थे तो आपने उनका विरोध क्यों किया? उन्होंने हमारे जिले में बर्बाद करने की कोशिश की। ट्रैक्टर कम से कम 100 ट्रैक्टर 1924 के लिए। शराब का काम ऐसे यहाँ किया जाए तो मुख्तलिफ थैलियों बिकते बच्चे ऐसे 12-12 साल के लोग थैलियाँ बिकते शराब की। सर आपने युवाओं के ऊपर बात की, तो मेरे ख्याल से आजकल का युवा बेरोजगार बहुत है। ये बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? आज की समाजवादी पार्टी और जब नेताजी के तब समाजवादी पार्टी में क्या अंतर लगता है? नेताजी की समाजवादी पार्टी आज की समाजवादी पार्टी में बनातर है। आज की समाजवादी पार्टी अहंकार की पार्टी है। नेताजी अब हमारे बीच तो नहीं रहे हैं, लेकिन जब नेताजी थे आपने उनका कार्यकाल देखा तो उनके कार्यकाल में और जो अखिलेश यादव आज कार्यकाल कर रहे उसमें क्या डिफरेंट रहा? तो योगी को कोई 30 साल नहीं हटा पाए और मैं तो कह रहा हूँ आजीवन नहीं हटा पाए। योगी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? कार्यकाल है, मैं समझता हूँ कि जो नेताजी का कार्यकाल था, नेताजी का कार्यकाल हम बहुत अच्छा कार्यकाल मानते, लेकिन आज की तारीख में सबसे अच्छा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे और सबसे अच्छा कार्यकाल योगी जी। मैं हिमांशु यादव आपका होस्ट विकास शो। आज हमारे साथ हैं मुलायम सिंह यादव के समधी और 3 बार विधायक रह चुके। नमस्कार सर, कैसे? ठीक है, और आप कैसे हैं भाषी? बस बढ़िया हूँ सर, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। सर आपसे राजनीति के बारे में जानने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आपकी जो दिनचर्या है वो अभी कैसी है? आप बहुत फिटनेस रहते हो, हमेशा एक्टिव रहते हो, जब भी मैंने देखा है कई बार। तो हेल्थ का क्या कारण है आपका? क्या डाइट फॉलो कर रहे साहब? देखिए, सुबह 4 बजे उठते हैं जी साहब। उसके बाद फ्रेश होने के बाद व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के बाद गाय का दूध लेते हैं और गाय का दूध लेने के बाद स्नान ध्यान करके अपना थोड़ा भगवान का भजन करके उसके बाद जनता की सेवा में लगे रहे 12-1 का। उसके बाद क्षेत्र में चले जाते हैं। क्षेत्र में जाने के बाद कोई पता नहीं 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए और आके फिर अपना दूध पिया, फल लिए और सोए। सर आपने एक कुछ दिया था कि शिवपाल यादव को पार्टी से कुछ मिलने वाला नहीं है और शिवपाल सिंह की अच्छी नेता, बड़े नेता और समझदार परपक्व व्यक्ति थे, अनुभवी नेता है। उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। बिल्कुल जैसा उनका पार्टी में सम्मान था नेताजी के समय, वैसा सम्मान आज उनको नहीं। आपके बहुत चर्चित कुछ है चश्मा, ये चश्मा कौन है सर? अब छोड़िए, किसी आदमी के पीछे ज्यादा नहीं पड़ा जा सकता। बिल्कुल अब वो व्यक्ति उम्र राज है, उम्र काफी हो रही है, तो अब उनके बारे में कुछ पूछना और कहना भी अब व्यर्थ ही है। हम समझते हैं उनके बारे में चर्चा भी करना चाहिए। अब तो बहुत से लोगों के चश्मा लेंगे, तो इस आदमी की उम्र का ढलान हो और उनके आप देख के कभी टीवी में एंट्रो तो आवाज भी बहुत वेस्टेबल की, पर जब आदमी वृद्ध हो जाए तो फिर दया आनी चाहिए। अब वो अब लोगों के लिए दया के पास कि जब आदमी हो जाए तो उस पर दया आनी चाहिए। इस ये बहुत ही अच्छा क्विज है, उसके लिए आपने
उन्होंने आपके साथ बहुत विरोध भी किया है। और मेरे हिसाब से मेरी टीम ने जो रिसर्च किया है उसमें सर पूरे देश भर में राम गोपाल यादव के आप पार्टी में थे तब भी आपने विरोध किया है, और अब तो आपने कहा कि दया आ गई है मुझ पर, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है उनके लिए, ये उन्हें समझना चाहिए। तो सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने जब पार्टी में थे तो आपने उनका विरोध क्यों किया? इसे हमारे ठीक ठाक संबंध थे, अच्छे देखी से 12 तक उनमें बहुत अच्छे हुए थे। 12 के बाद पता नहीं उनमें क्या बदलाव हुआ, पुत्र वो आया या और कोई परिस्थिति आई, कुछ बुर्गी ऐसे दलाल टाइप के रूप लग गए, कुछ होने के तो रंगा बिंगा बांधे थे उन्होंने हमारे जिले को बर्बाद करने की कोशिश की। ट्रैक्टर कम से कम 100 ट्रैक्टर उन्हें चुराए इसके लिए। शराब का काम ऐसे यहाँ किया जैसे मूंगफली थैलियों बिकते बच्चे, ऐसे 12-12 साल के लोग थैलियां बिकते थे शराब की। तो जब हमारा जिले का नौजवान बर्बाद हो रहा था पॉकेसरी की वजह से, इनके गुरुओं की वजह से, तो हम लोग राजनीति में आए। राजनीति में आए समाज सेवा के लिए, समाज सुधारने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो रामगोपाल के लोगों ने रामगोपाल की सह पर जिले को बर्बाद करने का प्रयास, इसलिए हमने विरोध किया। और उस विरोध का ये परिणाम हुआ कि हमारे जिले में कोई कह नहीं सकता शराब का उस दिन से जब से अपने विरोध किया, कोई ये सिंगल आदमी नहीं कह सकता कि यहाँ शराब आई हो या शराब पत्ती हुई। तब गाड़ी भी गाड़ी बदल गया, एक भी ट्रैक्टर चोरी नहीं हुआ हमारे जिले का आज तक, जब से हमने विरोध किया 16 के बाद। इसमें 16 से पहले किसानों की पार्टी कही जाती थी और किसानों के ट्रैक्टरों को समाजवादी पार्टी चुराती ले जा, इटावा ले जा रहे, एटा कटा रहे, किसान बेहा रो रहे, पीड़ित है, उन्हें की हम मदद कर रहे हैं। वह ये लोग सब इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र की, तो इस कारण में उनका विरोध शुरू था। ये सर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आपने विरोध किया। आपने जब शराब के बारे में हमें बताया तो आजकल का जो युवा वो नशे की तरफ बढ़ जा रहा, इस पर सर आपकी क्या विचार? तो नशे से दूर रहना के, नशा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, परिवार के लिए भी हानिकारक है, और जो परिवारों में आज दूरियां बढ़ रही हैं वो शराब की वजह से बढ़ रहे हैं। व्यक्ति शराब पी के आता है, घर में पत्नी से झगड़ा करता है, उसका सब बच्चों को। अगर लोग जितना शराब में खर्च करते तो कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो हमारा समाज बहुत आगे निकल जाए। बच्चे पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के कोई ये वैज्ञानिक, सेना में, पुलिस में भर्ती होंगे, तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह से परिवार सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। तो इस शराब नशा तो आजकल के नौजवानों को छोड़ लेना चाहिए। ये बड़ा विडम्बना है कि आज नशे का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं नौजवान से कहूँगा कि इससे छोड़िए, कुरीतियाँ हैं कि समाज के लिए जहर है, इससे दूर रहिए, बचिए। सर आपने युवाओं के ऊपर बात की, तो मेरे ख्याल से आजकल का युवा बेरोजगार बहुत है, ये बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? बेरोजगारी है ही सही वक्त, नौकरी उतनी ही, हर चीज ये की लिमिट है। जैसे एक विद्यालय है, उसमें 25 पद है तो 25 ही भरे जाए, और बेरोजगार है 5। क्या जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है लोगों को। अब मैं नौजवानों से कहूँगा नौकरी के लिए तो तैयारी करें, नौकरी की जगह उतनी है, नौकरी के बाद अब गवर्नमेंट उतनी बढ़िया व्यवस्था कर रही है तो व्यवसाय के लिए लोन दे रही है, लोग अच्छी व्यवसायिक शिक्षा का भिनम दे, और शिक्षा के साथ साथ कारीगरी के हुनर कहीं से सीख के IIT है और भी धीरे संस्था है जिसके द्वारा लोगों गवर्नमेंट तो बिना नौजवानों को, बेरोजगारों को बिना ब्याज के लोन दे रहे और सब्सिडी भी दे रही है। तनख्वाह कितनी मिलेगी, आदमी पुलिस में भर्ती हो जाएगा और 40 या 45,000, और अपना कोई बिजनेस धंधा खोल लेगा तो व्यक्ति 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना पैदा करे। अगर लोग नौकरी के साथ साथ अगर बिजनेस में भी ध्यान देंगे तो बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म हो। आपने सर कई बार कहा है कि अखिलेश यादव जिस दिन इस चश्मे जो आप राम गोपाल यादव को, प्रोफेसर को, जिन्होंने आपने चश्मा से नाम से फेमस किया है, जिस दिन वो पार्टी से
अलग कर देंगे उस दिन समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाएगी। ये हमने पहले कहा था कि अब उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये आगे बात तक हाँ उन्होंने पार्टी का नुकसान हुआ किया कि सही बात। अगर ये नेताजी का अपमान नहीं कराते तो पार्टी की दुर्दशा नहीं हो। जो नेताजी के समय के लोग थे या किसान थे, जिस नेताजी को अपमानित किया गया था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो करोड़ों लोगों ने शाम को खाना दे अंदर से लोगों को दे देना था। और ये लोगों में ये फर्क गया था कि ये सब आपको पालन कराया, तो आम जनमानस राघोपाल के खिलाफ अब महसूस करते हैं। अब उन्हीं नेताजी, तब नेताजी की जरूरत नहीं थी। अब जब चुनाव आता है तो नेताजी के नाम पर, नेताजी की नीतियों के नाम पर और नेताजी का फोटो लगा के वोट मार। मैंने वो भी दिन देखेंगे, अब नेताजी को हटाया गया था तो हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर नेताजी तो वो लातों से चला गया। उस दिन हमें कितना दर्द था ये तो हम ही लोग जानते थे। नेताजी के साथी के पुराने लोग थे, वो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं किया, तभी तय कर लिया था कि ऐसे व्यक्ति के साथ पर रहना नहीं। जो अपने जिस व्यक्ति ने वहां तो दिल्ली का पहुंचाया हो ये व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने नेताजी साथ बैगा किया हो, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना, तभी हम लोगों से तय कर लिया और तभी से हम लोगों ने विरोध दी। कभी शिवपाल यादव और राम गोपाल में बहुत दूरी थी, आज पूरा परिवार एक साथ है। और अखिलेश यादव ने कई बार कुछ कहा भी था कि जिस जाना है वो चले जाए भारतीय जनता पार्टी में, आज वो एक साथ हैं और राम गोपाल भी हैं। इसका क्या महत्व है? पूछिए, चाहते थे कि परिवार ने टूटे, परिवार का नित्य बना रहा है। और मैं समझते पास ये कि उनको धन्यवाद दूंगा, तो उन्होंने अपना मान सम्मान सब अलग हटा कर से मैं आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत तरह नेता हो, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री होकर, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तुष्टि है जो समाजवादी पार्टी पे कभी नहीं सकता हो। लेकिन उन्होंने सब कुछ को त्याग कर मैं सोचा कि चलिए के साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए। तो उन्होंने परिवार के साथ रहते करने कह नहीं सकते पारिवारिक मामला परिवार का मामला है। आपको जब उत्तक एडीए पार्टी से निष्कासित किया तब सर आपको पैसा लगा था, क्योंकि आपने उस पार्टी के लिए 30 साल काम किया। स्वाभाविक है, जिस घर को बनाते हैं मजबूती से उस घर को खड़ा करते कलर, और उससे अगर किसी को बेदखल किया जाए तो खराब तो लगता है। ये सही है कि हमने पार्टी के लिए संघर्ष किया, हमारे साथियों ने किया, हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत संघर्ष किया। इस पार्टी बड़ी कमेटी पार्टी बजीज की, और उसका नेताजी मानते भी थे ये लोग वजह से पार्टी बहुत मजबूत। उस समय हम आत्म खराब लगा था, लेकिन अब ये मानते हैं जो ईश्वर करता है ठीक कर अच्छा करता है। हम ईश्वरवादी आदमी में फिर आज जाकर व्यक्ति हुआ, भगवान ने किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद दे रहे कि उन्हें फिर बुला करके और टिकट देकर हमारा सम्मान, जिस पार्टी को हमने बनाया, जिस पार्टी को मजबूत किया, उस पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी की, उस पार्टी के नेतृत्व में गद्दारी की। और जिस पार्टी के साथ हमने कुछ नहीं किया, पार्टी उस पार्टी से हम लोग लड़ते रहे, समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहे, उस पार्टी ने नेताओं ने माने मुख्यमंत्री ले और हमारे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कई बड़े बड़े नेताओं ने हमें बुलाकर जी से कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप सभी के हमने आप भी किरत आनंद करती और आप पार्टी लोड कर रहे। ऐसी कोई पार्टी होगी पहले टिकट दे रहे बाद में जोन करा रहा है, किससे अच्छी पार्टी और नहीं हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई हाल दला बिगाड़ नहीं पाए। बिल्कुल लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, सिर्फ ये उनके दिमाग में ये समझिए कि गोबर भरा ऐसे लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2027 में
जो 2017 में सीटें आई उससे बढ़ के सीटें ये दिया है। आपको पार्टी से विश्वास दिया गया, तब आपने पोस्ट किया था कि हम शिवपाल यादव के साथ। अब शिवपाल यादव अपने परिवार के साथ है, तो क्या शिवपाल यादव ने आपसे बात करने नहीं चाहा, या आपने? शिवपाल की हमसे बड़े हेल्पर अनुभवी भी, हम उनका सम्मान कर जहाँ का बातचीत का सवाल बातचीत कहती है, राजनीति अलग चीज है, क्योंकि हमारी राजनीतिक रिश्ते नहीं है, उस परिवार से सामाजिक रिश्ते बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आखिर जब बीतते हैं बातचीत होती है, हालचाल पूछे जाते हैं, लेकिन राजनीतिक बात है, वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में हम वफादारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये इसमें कोई बड़ाई की बात है, दिल की एक वासना होती राजनीति, अब उनकी रास्ता अलग है, हमारी रास्ता अलग है, इनकी समाजवादी पार्टी की चीज अलग है ना, भारतीय जनता पार्टी की चीज़। तो बेचारी मतभेद हो सकते ही है, वैसे भी नजदीक निकाला गया, तो आप पे आरोप थे कि आप भारतीय जनता पार्टी से मिली हुआ था, इसमें कितनी सच्चाई है? कि हम जहाँ भी रहे वफादारी से, ये कोई अब तक कब आरोप रहेगा, हम समाजवादी पार्टी में तो जी जान से वफादारी से समाजवादी पार्टी के साथ ही, अभी बिल्कुल असत्य आप कुछ सत्यता नहीं। ये तो हमें इसलिए नहीं निकाला गया था भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमको इसलिए निकाला गया था पार्टी से कि जो मुर्गे थे प्रोफेसर रामगोपाल थे, उनका हम लोग विरोध करते थे, और रामगोपाल को ये भरा गया था कि जब तक हरिओम यादव समाजवादी पार्टी में रहे तब तक आपका देशगढ़ का नेता नहीं होगा। अच्छा हाँ, असली कारण है, तो वो नेता तो कमी नहीं हो सकता। बिल्कुल, एमएलए एमपी चुनना अलग चीज है, बिल्कुल एमएलए एमपी तो हवा में कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सर। नेता अलोची जूता सीने वाले, दावे चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, कोई भी ना उसी पार्टी के भागता भाजपा के भागी, तो जिसे टिकट दे दिया वो एमएलए की होने का, जिस दल की आदि होती है, जिस दल का ओहार होता है, तो जिसे टिकट मिल जाए वो एमएलए हो जाता है। यहाँ अब वो रामगोपाल तक हमारा इलाका नेता हो जाए, जीवन में नेता नहीं हो सकता, वो तो परिस्थिति थी। इस बार अगर हमारे परिवार को हमने छोटू को टिकट देती तो 2 लाख से चुनाव हारता। अच्छा नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसे दे दिया तो उसके साथ रहे, ईमानदारी से रहे, कृषि पदक थी, तो इस कारण उनको था कि अब लोगों ने मर दिया, धारियों को खत्म करो, छोटू को खत्म करो, इनका परिवार का राज समाजवादी तो आपका नेता नहीं हो, तो नेता तो कमी नहीं हो सकता, ठीक है। बिल्कुल, नेता चीज अलग है। नेता अलग है, नेता में धंधा अलग चीज है, बिल्कुल सर। और पद तो बदनावा में मिल जाता, उसने लड़के उनको नेतृत्व का गुण ही नहीं, ये गुण उसमें नहीं कि नेतृत्व का गुण, वो नेता कभी नहीं हो सकता, वो लगड़ी लग के हमके धुआं में अपना जीत गया। भारतीय जनता पार्टी को जैसे लोग कार्यकर्ता से पूछा नहीं, कार्यकर्ताओं को मन का प्रत्याशी नहीं ना दो, वोट साथ में मन से लगे। एक अफवाह है आपके बारे में और आरोप भी है उसका, बलात्कार का, इसके पीछे की रणनीति क्या है? अगर आदमी बलात्कार तम कही बिल्कुल आज तक हमारे पास कही हमारे खिलाफ गठबंधन निकालिया, आज तक किसी ने हम पे आरोप नहीं लगा, राजनीतिक लोग लगाते रहे, चिल्लाते रहे, और टीवी को इतना चला मीडिया में, हाँ हमें मालूम ही नहीं, टीवी को सोचते पे थाने में पीछे हमारे कहीं ने किसी एसपी, किसी कप्तान, किसी अधिकारी का बयान नहीं, मीडिया वाइज चैनल के साजिश थी, उस समय करोड़ों का खर्च किया गया था हमें फंसाने के, अच्छा करोड़ों, तो अपना भाजपा के भी लोग शामिल थे, कुछ में सपा के भी लोग शामिल थे, लेकिन ऊपर वाला जब हरकत करता है और आदमी जब सही होता है तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं, जो लोग कहते हैं तो वो लाए चुची गई FIR किसी ने हमारे खिलाफ बयान दिया, सो ले आए, ये सब मीडिया के अपने दिमाग के, मीडिया ने बहुत रुपया खाए थे, बड़े बड़े चैनलों में बड़ा रुपया गया था, क्योंकि सारे नेता परेशान थे हमारी लोकप्रियता से, तो चाहते थे कहीं न कहीं इनको फंसा दे अपना। और देखिए ये पहला मामला होगा कि हमारे समर्थन में लाखों आदमी खड़ा होगा, आप पे आरोप लगा, बलात्कारी के साथ कोई घर का भी खड़ा नहीं होता, बिल्कुल जानते हो, लाखों आदमी, जैसे हमने रैली का ऐलान किया था उस दिन लाखों आदमी था, 4-4 किलोमीटर लोग पैदल चले थे, इतनी भीड़ बांध 4-4 किलोमीटर,
सब बचने दी। तो ये होता है, अगर हम ऐसे होते तो जनता हमारे साथ खड़ी होती। नो सर। और उसमें जनता में कि बीजेपी के लोग कार्यकर्ता हो कि किसी दल के हो, हर व्यक्ति के लिए कह रहा था कि हरिओम यादव पे कि आरोप मीडिया में चल रहा है कि राधारा खुद सकता। लोगों ने कहा था कि कोई भी आरोप लग सकता है, लेकिन चरित्र के मामले में हरिओम यादव तो कोई दाग नहीं लगा सकता। जब जवानी में नहीं हुआ तो अब बढ़ाकर कैसे हो जाओ भाई। आपको लग रहा है सर कि अखिलेश यादव नेताजी की नीतियों को आगे बढ़ा रही? नीतियों में पलीता लगा रहे हैं। नेताजी ने संघर्ष किया गरीबों के, किसानों के, मजदूर लोगों के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े रहे। हमें बता दिए नेताजी के जाने के बाद इन्होंने कहीं एक रैली कब किया? नहीं। कहीं कोई धरना प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी? किसी अन्य अत्याचार के खिलाफ किसी के साथ खड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के लोग? तो कहाँ नेताजी की नीतियों को आगे बढ़ा रहा है? नेताजी नीतियों पलीता लगा रहे हैं और इसीलिए दर्द हो जा रहे हैं। 2027 में आपके बिना कितनी सीटें आते हैं? जब 22 ऐसी आंधी कभी नहीं आ सकती समाजवादी पार्टी जो 22 में था, 22 में आनी थी। हाँ। और ये पीडीए चिल्ला रहा है, पीडीए कहीं पीडीए का नहीं। देखिए टीडीए में बहुत जाते हैं, लोधी राजपूत। हाँ, 95% भाजपा रूल करता। कुशवाहा काशी पौधे 90% भाजपा वोट करता। बहिल समाज 80-90% भाजपा वोट करता। कुर्मी समाज, यानी कि कुर्मी समाज में इनके पास कोई नेता नहीं है, कौन इन्हें वोट दे देगा? तो पीडीए पीडीए चिल्ला रहे, कौन पीडीए में इनके साथ कौन सी जाति है ये तो बताएं। यादव मुसलमानों को, यादव भी, अगर भारतीय जनता पार्टी को हम निवेदन करेंगे नेतृत्व को, अगर ठीक ठाक यादव को टिकट दे दिया, अगर 25-30 यादव को टिकट दे दिया, वहां दे देंगे हारे हुई है भारतीय जनता पार्टी की सीटें पर। तो 30-40-30 कम से कम 30% भारतीय जनता पार्टी वोट करेगा। देखो यादव को लगता है कि हमारा कोई नेतृत्व तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए यादव बेचारा जाए कब। तो यादव कोई समाजवादी पार्टी से खुश थोड़ी हो, आप कोई राष्ट्रीय से खुश है, लेकिन मजबूरी जाएगा। बिल्कुल उन्हें कहीं लगेगा हमारा नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ यादव अपनी बात कह सकते हैं, तो यादव बैठा भाई पहुंच जाने के लिए। और कहीं यादव वोट नहीं दे रहा। आगरा से लेकर दिल्ली तक था, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पश्चिम का पृथ्वी यादव नको पर से भारतीय जनता पार्टी वोट करता है। राजस्थान का यादव भारतीय जनता पार्टी वोट करता है। हरियाणा का यादव भारतीय जनता पार्टी वोट करता है। मध्य प्रदेश का यादव पूरा 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है। क्यों? जो कुछ जिले हैं, इन जिलों में अगर भारतीय जनता पार्टी यादव नेतृत्व को थोड़ा उभार दे, मजबूत लोगों को, तो इन जिलों से भी यादव प्रदान कर जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। फिर रह कहा जाएगा पीडीए, मुसलमान रह जाएगा, मुसलमान भी हम पे धीरे धीरे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। देख लीजिए, ये दुष्चार करते थे तो अभी आपको चलता रहा। मुसलमानों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी। अगर फ्री अनाज मिल रहा है सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला, आवास मिले तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला। आज की समाजवादी पार्टी और जब नेताजी के, तब समाजवादी पार्टी में क्या अंतर लगता है? नेताजी की समाजवादी पार्टी, आज की समाजवादी पार्टी ने उपनात्र है। आज की समाजवादी पार्टी अहंकार की पार्टी है, घमंड की पार्टी है। नेताजी की पार्टी साथ लेकर साथ चलने वाली पार्टी। नेताजी की पार्टी में अंतरता, नेताजी को पता लगा ये कार्यकर्ता हमारा आपसे अलग हुआ जा रहा है, ये 50 वोट हमारा बिगाड़ देगा, तो नेताजी अपने लोगों को लगा कि उसका अंतरता में मना ले। और आज भी पार्टी एक बड़ा नेता जनाधार वाला भी है, तो आज के नेतृत्व को पता लग जाए कि नाराज है, तो उसमें धक्का मार के बाहर कर दे। इतना इसलिए समाजवादी पार्टी बड़ी सफल नहीं। नेताजी अब हमारे बीच तो नहीं रहे हैं, लेकिन जब नेताजी थे आपने उनका कार्यकाल देखा है, तो उनके कार्यकाल में और जो अखिलेश यादव आज कार्यकाल कर रहे, उसमें क्या डिफरेंट रहा? नेताजी सुनते थे, नेताजी सबको समय देते थे,
आज का एमएलए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को साल भर टांग लेगा विदेश। नेताजी से लोग टांग लेते थे, सबकी सुनते थे, किले के लोगों को बुलाते थे, पार्टी के बारे में चर्चा करते थे, कहीं गुटबाजी हो तो उसे पंचायत करके सब कराने का प्रयास करते थे। आज ये नहीं तो रहा। आज तो रमा तो ये रहेगा, वो आज तो ये दे दिया था, किसे जाना हो चलेगा, ये कोई जरूरत नहीं हमारी बात। बहुत कम तरह नेताजी और तो नेताजी 7 टन, नेताजी कोई अहंकारी नेता थोड़ी थे। आज समाजवादी पार्टी अहंकारी हो गई है, बिना जनाधार वाले लोग। नेताजी टटोलते थे, जब पहलवान को बाएं पकड़े टटोला जाता, कितनी जिसमें ताकत है, कितना मेहनती है, वैसे नेता को नेताजी नेताजी नेता बनाए हुए। आज की समाजवादी पार्टी नेताओं को खत्म कर रही है। कितना आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको तो सच्चा यदुवंशी कहा है, क्या देखा ऐसा उन्होंने आप? योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, संघर्षशील व्यक्ति है। उनको मुख्यमंत्री का पद ऐसे ही मिल गया, दान में मिलेगा। उनने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, जान जान की परवाह नहीं। उन पर कई बार हमले हुए, राइडो कई बार एंटी हुए, जनता की सेवा की, और उनके लिए मुख्यमंत्री का पद में उनका बड़ा नहीं है। उनके लिए तो जो मठ है गोरखपुर पीठ, वो इतना बड़ी पीठ है, उसका इतना पूरे देश में सम्मान है। उनकी इतनी शाखाएं पूरे देश में, उस पीठ के करोड़ों लोग अनुयायी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पीठ, उस पीठ का जो मेहनत होगा, उसके लिए मुख्यमंत्री कुर्सी बहुत छोटी। लेकिन हाँ, आध्यात्म होने के नाते उन्होंने जिस तरह से प्रशासन चलाया है, वो एक मिसाल है। अगर छोटी मोटी कमियां अगर दूर हो जाए, जैसे थाना तहसीलों का भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए, जो पुलिस जनता को लूट रही हो, न्याय करने लगे पुलिस, तो योगी को कोई 30 साल नहीं हटा पाए। और मैं तो कह रहा हूँ आजीवन नहीं हटा पाए। योगी ने जो अपराध मुक्त इस प्रदेश को किया है, ये मिसाल है। लोग आज हमारे क्षेत्र में अपराध होते, आज रात को आदमी महिला रात के 12 बजे का सोना पहन के चलिए, वो छू नहीं सकता। रात को रुक जाके हम लोग को देखते थे, यहाँ रोज गोलियां चलती थी, कत्ल होते थे, लूट होती थी, अपहरण होते थे। 17 के बाद बता दे कोई हमारी क्षेत्र कोई घटना होगी? ऐसा पूरे प्रदेश में पहाड़ बना रखा। और योगी ने जो प्रशासक, एक अच्छे प्रशासक साबित किया है। तो इसलिए वजह ये कि छोटी समस्या ये हल हो जा रहे। थाने तहसील वाले यहाँ ईमानदारी से कर्मचारी अधिकारी काम करने लगे, अधिकारियों को थोड़ी रखे कसी जाए। और समझता हूँ कि योगी को भी हटा पाएगा अभी 20 सालों। योगी जी के कार्यकाल को आप कैसे ले? कार्यकाल है वो, मैं समझता हूँ अगर जो नेताजी का कार्यकाल था, नेताजी का कार्यकाल हम बहुत अच्छा कार्यकाल मानते, लेकिन आज की तारीख में सबसे अच्छा कार्यकाल कितने मुख्यमंत्री हुए, मतलब सबसे अच्छा कार्यकाल ये भी था। और इसीलिए दोबारा सत्ता में है। यहाँ दोबारा रिव्यू किसी सका, ये पहला मौका है, तो लगातार रिपीट हुए और वही मुख्यमंत्री बने। और वो मुख्यमंत्री को 100 साल का, वो 6 महीने का, वो 30 साल का, और योगी 70 से लगातार 27 तक और आगे भी रहे। आपने फिरोजाबाद जिला की जनता के लिए बहुत कुछ किया, आगे आने वाला है, तो आप आगे इलेक्शन के क्या क्या बदलाव लाने की और सोच रहे फिरोजाबाद जनता के? चुनाव तक इस जनपद की समस्या, पहली समस्या तो बिजली, बिजली ठीक हो रहा है, सड़कें ठीक हो जा, स्वास्थ्य चिकित्सा की समस्या हल हो जा, और थाना तहसील इन पर कंट्रोल हो जाए। भ्रष्टाचार जिन्हीं भी ज्यादा दनकन, जिससे जनता परेशान हो। आम जनता में है कि तहसील थानों में भ्रष्टाचार है, और सभी लोग जानते हैं। ये अगर कंट्रोल हो जाए तो यहाँ पार्टों सीट आपकी जनता पार्टी बोल सकता है। अभी हमने आपसे सर बेरोजगारी की बात की थी, अब की बार आपकी सरकार आती है, अभी भी सरकार है आपकी, और आप एमएलए, हम तो चाहते हैं फिर से आप बने एक बार,
तो आप जो बेरोजगारी की समस्या फिरोजाबाद में भी है काफ़ी और भी शहरों में, तो इसको आप क्या बदलने की कोशिश करें, ऐसा करना चाह यहाँ भर्ती ही पुलिस को समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी 2 से 250 से ज्यादा लड़के इस जिले में भर्ती नहीं हुए और लोग कहते हैं कि साहब योगी की सरकार में ज्यादा भर्ती नहीं होते। इस जनपद में ईमानदारी से एक पैसा किसी पे नहीं लगा, 2000 लड़के पुलिस में भर्ती हैं और उसमें 2000 में 80% यादवों के लड़के। तो लोग दुष्प्रचार करते हैं जो भी ये खिलाफ के यादवों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ। हमें एक यादव मुसलमान बता दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे साथ जा, हमारी जब तक अंतिम नहीं है, एक आदमी बता दे कि भारतीय जनता पार्टी, हाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जरूर गड़बड़ करते हैं, उनका थोड़ी लगाम लगना चाहिए। सरकार में बैठे लोग ही लोगों को सतवाते। क्या बानू को खोटी मालूम है कि ये ऐसा आदमी था तो उत्पीड़न में कहो कि उन्होंने किसी से कहा है, लेकिन स्थानीय स्तर के लोग हैं वो अपनी निजी रंजिश से लोगों का उत्पीड़न करा तो वहाँ जरूर हो जाता। वहाँ उसके लिए हम लोग हैं, उनकी मदद करते। हमको लगे इसके साथ जाती हो रही तो साथ खड़े हो जाते, नहीं होने देते, बस हम न्याय नहीं होने देते, मदद करते उन लोगों। ये आप क्या मैसेज देना चाहते? और पर्यावरण जनता से यही अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अपराध कम हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, सरकारी नौकरियों पुलिस में और टीचर लाइन में पद मिली, तो भारतीय जनता पार्टी से मजबूत करें। माननीय प्रधानमंत्री भी और माननीय बप्पा डी हाथे में मजबूत करें, जिससे जनपद विकास के पथ पर आगे जाए। धन्यवाद।